बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन हान हाउस आ गया था। वहां पर आकर होंग चैन का हान फैमिली को चैलेंज, जिसमें वो हान फैमिली को चैलेंज करता है कि अगर हान फैमिली उसको कंपटीशन में हरा दे तो वो हान सू और हान फे से शादी नहीं करेगा। साथ साथ आगे के 10 सालों तक वो हान फैमिली को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। शोयन हान फैमिली की ओर से इस कंपटीशन में होंग चैन से फाइट करने का प्रस्ताव रखता है। हान फैमिली के फर्स्ट एल्डर शोयन को टेस्ट करते हैं, जिसमें शोयन पास होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन इस वक्त हान क्लैन में ही हान क्लैन के गेस्ट हाउस पे स्टे कर रहा है। अभी उसके सामने हान फैंग है, जिसको शोयन अपने बोतल से बाहर निकाला है और उसको अपनी आग में जला रहा है। हान फैंग दर्द से तड़प रहा है। तड़पते हुए वो शोयन से कहता है, शोयन तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो एक ही बार में मुझे मार डालो। इस तरह से मुझे तड़पा क्यों रहे हो? किसी की सिचुएशन का इस तरह से फायदा उठाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तब फिर शोयन कहता है, तो मुझे बताओ सोल होल ने मास्टर यालाओ को कहाँ कैद करके रखा हुआ है? पर हान फैंग शोयन की बातों को सुनकर हंसने लगता है। कहता है, तुम अभी भी उस ओल्ड मैन को सेव करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम सोल पैलेस पे एंटर कर पाओगे और उस बुढ़े को बचा पाओगे? पर शोयन मुस्कुराता है और फिर अपने आगों की लपटों को और ज्यादा तेज कर देता है। हान फैंग को और ज्यादा जलाने लगता है। दर्द से हान फैंग चिल्लाने लगता है। तड़पते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। शोयन कहता है, हान फैंग ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मेरा पेशेंस अब खत्म हो रहा है। अगर तुम मुझे अभी मास्टर यालाओ के लोकेशन के बारे में नहीं बताए तो मैं तुम्हें इसी वक्त जलाकर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। हान फैंग तब हांफते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यालाओ कहाँ पर कैद है, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। शोयन तब गुस्साता है। कहता है, हान फैंग अपनी हद पार मत करो। इस वक्त तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ भी बार्गेन कर सको। शोयन अपना हाथ उठाता है, हान फैंग को तड़पाने के लिए रेडी होता है। लेकिन हान फैंग तब घबराते हुए शोयन से कहता है, नहीं शोयन रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न रीजन में एक सिटी है। उस सिटी में सोल पैलेस का एक ब्रांच हॉल है। तुम्हारे मास्टर यालाओ उसी जगह पर कैद करके रखे गए हैं, पर उस जगह पर पहुंचना और वहां से बच के निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उस ब्रांच हॉल पर बहुत ही पावरफुल दाओजन लेवल के एल्डर्स पहरा दे रहे हैं। दाओजन एल्डर्स के साथ साथ वहां पर बहुत सारे दाओजन लेवल के गार्जियंस भी हैं। इसकी बातों को सुनकर फिर शोयन अपने आप से कहने लगता है, शायद मैंने उन्हीं दाओजन लेवल के पर्सन को सेंस करा था। अगर ऐसी बात है, अगर मास्टर वेस्टर्न रीजन के लास्ट सिटी पर हैं, तो मैं मास्टर यालाओ को वहां से जरूर छोड़ाऊंगा। पर मैंने उस जगह पर वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सोल पावर को फील करा था। शोयन सोचने लगता है, प्लान बनाने लगता है, लेकिन पीछे से हान फैंग हड़बड़ाते हुए कहता है, शोयन मैंने तुम्हारी हेल्प करी, मैंने तुम्हें मास्टर यालाओ का पता बता दिया, अब तुम भी मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ पे से जाने दो। लेकिन दोस्तों शोयन तब हान फैंग को वापस से अपने उस स्पॉट में बंद कर देता है। शोयन फिर उस ब्रांच हॉल में घुसने का प्लान बना रहा है। शोयन कह रहा है, मुझे किसी भी तरह से पगोड़ा टावर में एंटर करना होगा और वहाँ का 3000 फ्लेम को अपने काबू में करना होगा। अगर मैं उसको काबू कर लिया तो मेरे पास मास्टर यालाओ को बचाने के लिए और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर अभी के लिए मुझे अपनी इंजरीज को रिकवर करना होगा और मुझे ये जितना जल्दी हो सके उतना करना होगा। मुझे अभी हान फैमिली को उस कंपटीशन में जितवाना है। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हान हाउस में ही हमें हान सू और हान फै को दिखाया जाता है। दोनों आपस में मिले हैं। ये दोनों ही यहाँ पर हो रहे प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं। हान सू फिर हान फै से कहने लगती है, सिस्टर शोयन उस दिन के बाद 3 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। आपको क्या लगता है, क्या शोयन ठीक है? कहीं शोयन कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया है? तो फिर हान फै मुस्कुराती है, कहती है, हान सू मैं देख रही हूँ तुम शोयन का बहुत ज्यादा केयर कर रही हो। मैंने तुम्हें आज तक किसी के लिए भी इतना ज्यादा केयरफुल होता हुआ नहीं देखा। सिस्टर क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? क्या तुम सच में शोयन को लाइक करने लगी हो? हान सू तब शर्मा जाती है, नजरें झुका लेती है, कहती है, सिस्टर ये आप कैसी बात कर रहे हो? इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मेरा शोयन से मिला हुआ कितना ही दिन हुआ है, मैं शोयन को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। हान फे तब उसको ज्यादा टीज नहीं करते हुए फिर आगे बढ़ती है, कहती है, हान जितना मैं शोयन को जानती हूँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, शोयन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। स्ट्रेंथ वाइज भी शोयन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और शोयन बहुत ही ज्यादा निडर
है। वो कभी भी हार नहीं मानता है और किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा काइंड है। सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। पर जब मैं इनर कोर्टयार्ड में थी मुझे पता चला था शोयन ऑलरेडी एक लड़की को पसंद करता है। हानसू कहती है क्या वो लड़की भी शोयन की तरह ही आउटस्टैंडिंग है। हानफे बताती है वो लड़की शोयन से भी ज्यादा अमेजिंग है। इनर कोर्टयार्ड में जब टॉप 3 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की फाइट हो रही थी तब पिछले साल का टॉप 2 स्टूडेंट उस लड़की के 10 राउंड को भी नहीं झेल पाया। एज वाइज वो लड़की शोयन से भी ज्यादा छोटी है पर स्ट्रेंथ वाइज कल्टीवेशन वाइज उसका टैलेंट हम सभी लोगों से फार बियॉन्ड है, ऑलमोस्ट डिमोनिक। तभी फिर हम देखते हैं उनके सामने से शोयन का रूम का दरवाजा खुलता है। शोयन बाहर निकलता है। शोयन को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हानसू शोयन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है शोयन क्या तुम अब रिकवर हो चुके हो। शोयन भी फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है हाँ मैं अब कम्प्लीटली रिकवर हो चुका हूँ। जिसके बाद वो हानसू के फादर की ओर जाने लगता है। कहता है हम लोगों को तुम्हारे फादर के पास चलना चाहिए, अंकल हान हम लोगों का वेट कर रहे होंगे। जिसके बाद ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को एक बड़े से फाइटिंग अरीना को दिखाया जाता है। इस फाइटिंग अरीना में होंग क्लैन के पर्सन्स ऑलरेडी आए हुए हैं। उस बीच हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है, इसका नाम होंग ली है। उसके तुरंत बाद ही हान फैमिली भी उस जगह पर आ जाती है। अब इसको देखकर फिर होंग ली हंसते हुए कहता है हान फैमिली तुम लोग वाकई में इस जगह पर आ गए। मैं तो सोच रहा था तुम लोग डर कर इस जगह से भाग गए होगे। तो फिर हान फैमिली का हेड हान टा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। होंग फैमिली ने हमें इस कंपटीशन के जरिए 10 साल के लिए पीस कायम करने का इतना अच्छा मौका दिया है। ऑफ कोर्स हम लोग इस पीस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आना चाहते थे। हमें पता चलता है ये होंग ली होंग क्लैन का लीडर है। हान फिर शोयन को होंग ली के बारे में बताती है। जिसके बाद वापस से हम होंग ली को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है देखते हैं आज यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर तुम लोगों के जरिए पीस कायम होता है या फिर मेरा बेटा इस जगह तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाता है। पर हानटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हानफे हम लोगों की डॉटर इन लॉ बनेगी और होंग फैमिली अपने डॉटर इन लॉ का ख्याल रखेगा। लेकिन तभी होंग चैंग होंग ली को रोकता है। कहता है इन लोगों से बात कर कर अपनी एनर्जी जाया ना करें। मैं इन्हें जल्दी से इस कंपटीशन में हरा कर फिर ये कंपटीशन खत्म करके ये तमाशा जल्दी खत्म करता हूँ। कहते हुए होंग चैन अपनी लाइटनिंग एनर्जी एक्टिवेट करता है और फिर बहुत ही ज्यादा तेजी से वो उस अरीना पर लैंड करता है। लैंड करते साथ ही फिर हानफे की ओर देखते हुए कहता है हानफे अब आओ मेरे साथ फाइट करो और ये तमाशा एंड करो। लेकिन हानफे तब होंग चैन को जवाब देती है तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं शोयन है। लेकिन तब होंग चैन शोयन को देखते ही हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है अगर तुम लोग इस जगह इस कंपटीशन में हारना ही चाहते थे तो एटलीस्ट अच्छे से हारते। मेरे सामने इस दाऊ बाऊ को भेजकर क्यों अपनी इतनी खराब बेइज्जती करवा रहे हो। लेकिन तब शोयन एक जंप लगाता है और फिर अरीना में लैंड करता है। होंग चैन अभी भी हंस रहा है। इसके साथ साथ होंग फैमिली के सभी लोग भी हंस रहे हैं। कह रहे हैं हान फैमिली ने एक आउटसाइडर को इस कंपटीशन के लिए इनवाइट करा है, उस पर भी वो लोग इस बच्चे को इनवाइट करे हैं। सच में हान फैमिली की मत ही मारी गई है। हान फैमिली के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन ही नहीं है जो कि हमारे होंग चैन से लड़ सके। हान फैमिली अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ होंग ली शोयन को देखकर थोड़ा सा टेंस्ड हो गया है। अपने मन में कह रहा है हान फैमिली इतने इम्पोर्टेंट कंपटीशन में एक अनजान को एक बच्चे को ऐसे ही यहाँ नहीं उतार सकते हैं। जरूर ही ये यंग मैन कुछ कमाल की ताकतें होल्ड करता होगा। जिसके बाद वो पवेलियन के उस एल्डर से पूछता है जो उन लोगों के सपोर्ट में है एल्डर जुन क्या ये लड़का होंग चैन को हरा सकता है। तो फिर एल्डर जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं ये लड़का सेंट्रल प्लेन में नया आया है, तियानबा सिटी में भी मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लेवल वाइज ये एक दाओवांग लेवल का पर्सन है और मुझे नहीं लगता इस लेवल में होते हुए भी वो होंग चैन को हरा सकता है। अब ये बात सुनकर होंग ली और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है अगर एल्डर जुन ये कह रहे हैं तो ये लड़का कभी भी होंग चैन से नहीं जीत सकता है। अब मजा मुझे तब आएगा जब इस लड़के के हारने के बाद मैं हान ता का फेस देखूंगा। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शोयन और होंग चैन को दिखाया जाता है। होंग चैन शोयन से पूछता है बच्चे तुम्हारा क्या नाम है। शोयन बताता है मेरा नाम शोयन है पर मैं होंग चैन जितना फेमस नहीं हूँ। होंग चैन कहता है क्या हान फैमिली पागल हो गई है जो एक अननोन पर्सन को मेरे साथ कम्पीट करने के लिए भेजी है। बच्चे एक बार दोबारा सोच लो
लो। ये फाइट बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन चोयन कहता है, होंग चैन बातें बहुत हो गई, चलो अब हमें फाइट शुरू करनी चाहिए। होंग चैन कहता है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो हम ये फाइट जरूर करेंगे। और चैन अपना फाइटिंग स्पिरिट थंडर एट्रीब्यूट एक्टिवेट करता है। चोयन देखकर मुस्कुराता है, इम्प्रेस होता है क्योंकि ये थंडर एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा रेयर और ताकतवर है। चोयन के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर होंग चैन भी चोयन से कहने लगता है, बच्चे मुझसे फाइट में हारना भी तुम्हारे लिए एक ग्लोरी ही साबित होगी। ये कहते हुए होंग चैन अपने पैरों को जमीन पर पटकता है। वैसे ही थंडर की एक लहर बहते हुए चोयन के पास पहुंच जाती है और चोयन की बॉडी को पूरा कवर कर लेती है। एक थंडर बोल्ट चोयन के सिर के ऊपर फॉर्म हो जाता है। ये नजारा देखकर हान फैमिली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थंडर एट्रीब्यूट की ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और चोयन उस अटैक में घिर चुका है। सभी लोग सोच रहे हैं शायद चोयन इसके इस अटैक से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम लोग चोयन को देखते हैं। चोयन मुस्कुराता है, कहता है, मास्टर होंग चैन तुम्हारी ये लिटिल ट्रिक मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। कहते हुए चोयन भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और चोयन का फायर उसके उस थंडर अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। चोयन की इस मूव को देखकर हान क्लैन के लोगों में राहत आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चोयन होंग चैन को टक्कर दे पा रहा है। होंग चैन भी चोयन के ऐसे मूव को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराने लगता है क्योंकि होंग चैन ने अभी बस शुरुआत ही करी थी। होंग चैन अपनी बॉडी की एनर्जी को और एम्पलीफाई करने लगता है, अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी कर रहा है। इसमें होंग चैन अपनी थंडर एनर्जी को अपने दोनों हाथों में कंसंट्रेट करने लगता है और देखते ही देखते ये थंडर होंग चैन के कलाइयों में एक पंजे का रूप ले लेती है। होंग चैन का ये क्लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद होंग चैन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में चोयन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक बहुत ही ज्यादा तेज था, पर इसके बावजूद भी जैसे ही होंग चैन चोयन तक पहुंचता है, चोयन उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर होंग चैन की कुछ और तैयारी थी। हम देखते हैं होंग चैन दूसरा अटैक वैसे ही चोयन के ऊपर करता है, पर चोयन इसके इस अटैक को भी भापते हुए वहां से पीछे हटता है। होंग चैन के ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चोयन इसको अपने बॉडी में हिट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है। होंग चैन चोयन तक पहुंचकर लगातार चोयन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करे जा रहा है, पर यहाँ चोयन अपने स्पीडी मूव से होंग चैन के सारे अटैक से बचते जा रहा है। अब चोयन के ऐसे मूव्स को देखकर होंग चैन फ्रस्ट्रेट होता है। चोयन को मारने के लिए वो बेताब है, इसीलिए अपने उस अटैक में थोड़ा सा बदलाव करते हुए उसको थंडर ब्लो अटैक बनाकर चोयन के ऊपर तेजी से स्ट्राइक करता है। पर चोयन ये देखकर मुस्कुराता है, कहता है, बस तुम्हारा हो गया। कहते हुए अब चोयन भी अटैक करने के लिए तैयार है। चोयन अपने बॉडी में एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उस एनर्जी को अपने हाथों में कंसंट्रेट करता है और जैसे ही होंग चैन अपना थंडर ब्लो लेकर चोयन से टकराता है, चोयन अपने हाथों की उस एनर्जी को उसके अटैक से काउंटर करता है। इस टकराव से बहुत ही तगड़ा धमाका होता है और इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि होंग चैन के कलाइयों में जो स्ट्रॉन्ग थंडर क्लॉ बने थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टकराव से रिलीज हुई एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ ये अरीना टूटने फूटने लगता है। होंग चैन बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है, लेकिन तब हम लोग चोयन को देखते हैं जो कि होंग चैन से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये लिटिल एनर्जी मुझको हर्ट कर पाएगी? तुम्हारी ये थंडर एनर्जी मुझको हर्ट करने के लिए अनकैपेबल है। होंग चैन चोयन की ऐसे पावर को देखकर हैरान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, गुस्सा रहा है और फिर हाफते हुए कह रहा है, तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ही एक 7 स्टार दाओ वांग हो। अब जैसे ही ये लोग होंग चैन की बातों को सुनते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। होंग फैमिली पैनिक करने लगती है, कहने लगती है, हान क्लैन के पास ये दाओ वांग कैसे आ गया, वो भी एक 7 स्टार इलाइट दाओ वांग। इसमें कोई शक की बात नहीं है, यही रीजन होगा जिसकी वजह से हान फैमिली अपने फैमिली से वॉरियर को उतारने के बजाय किसी और को इस कंपटीशन में उतारी। अब दोस्तों चोयन का असली पावर जानकर होंग ली भी पैनिक करने लगता है, कहने लगता है, आखिर ये लड़का कहाँ से आया है? अचानक से इस जगह पे ऐसे आया जैसे ये कोई भी नहीं है और एक 7 स्टार दाओ वांग लेवल का पर्सन निकला। जब ये लड़का एक इलाइट दाओ वांग लेवल का है
तब फिर मैंने इसका नाम अभी तक क्यों नहीं सुना। तब फिर पीछे से वो एल्डर होंग ली को बताने लगता है सेंट्रल प्लेन एक बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ पर इतने सारे क्लैन, इतने सारे पवेलियन और सेक्ट्स हैं। मेरी आंखों से भी अभी तक बहुत सारे सेक्ट्स के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को फिर से सेयुयन को दिखाया जाता है। अब सेयुयन होंग चेन से कहता है अगर तुम्हारा हो गया है तो क्यों ना अब तुम मुझसे हार मान जाओ। अगर तुम इस वक्त हार मान कर चले गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग आसमान पे देखते हैं जहाँ पर अचानक से काले बादल उभर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो चीज हो रही है ये होंग चैन कर रहा है। होंग चैन अपने फैंग लाइफ पवेलियन का सीक्रेट मेथड यूज करने का कोशिश कर रहा है। कह रहा है मैंने नहीं सोचा था मुझे अपने पवेलियन के सीक्रेट मेथड को यूज करने का जरूरत पड़ेगा, पर अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो उस सीक्रेट टेक्निक से थंडर गॉड एनर्जी को अपने अंदर समन करने लगता है। एनर्जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो होंग चैन के बॉडी को स्ट्राइक करती है, जिसके बाद होंग चैन हवा में फ्लोट करने लगता है। होंग चैन की पावर ड्रास्टिकली बढ़ी है। सभी लोग देखकर हैरान कह रहे हैं। अब इसके बाद होंग चैन की पावर एक 7 स्टार दाओ वांग के पर्सन के पावर को सरपास कर दी है। होंग चैन की आंखें बदल गई है, चेहरे पर मार्क्स आ गए हैं। होंग चैन हवा में फ्लोट कर रहा है, जोर जोर से शैतान की तरह हंस रहा है। जिसके बाद वो अपने हाथों को उठाता है और फिर वहाँ एक थंडर वेपन समन कर लेता है। शेयन भी होंग चैन की ऐसी पावर को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया है। शेयन इसकी एनर्जी को मेजर करते हुए कह रहा है कि अब होंग चैन की पावर एक 9 स्टार दाओ वांग लेवल के पर्सन जितनी हो गई है। हान फैमिली के लोग होंग चैन के ऐसे पावर को देखकर घबरा रहे हैं। कह रहे हैं होंग चैन फाइट में एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, इसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है, कोई भला कैसे इससे कम्पीट कर सकेगा। जिसके बाद हम लोगों को होंग ली को भी दिखाया जाता है। होंग ली ये सीन देखकर कह रहा है कि शेयन बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, इसकी पावर सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इतनी कम उम्र में ये इस पावर को अचीव कर पाया, पर सैडली अब यहाँ इसका काम तमाम हो जाएगा। ये एक 7 स्टार दाओ वांग है। होंग चैन अपने सीक्रेट मेथड के जरिए इसको आसानी से मार सकता है। अब शेयन को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि होंग चैन के ऐसे रूप को भी देखकर हंसता है। जिसके बाद शेयन अपना रूलर स्वॉर्ड समन करता है। लेकिन दोस्तों इस पावर के बाद होंग चैन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया है। शेयन को फिर से कहने लगता है बच्चे तुमने बहुत अच्छी फाइट करी, पर अब मेरा कमाल देखो। कहते हुए वो हवा में ही अपना कदम बढ़ाता है और अचानक से बिजली की एक तेज स्ट्राइक शेयन की ओर बढ़ती है। इस टेक्निक को 3000 थंडर टेक्निक कहा जाता है। शेयन इस टेक्निक से फेमिलियर है क्योंकि शेयन के पास भी 10,000 थंडर टेक्निक है। अब इसके बाद हम देखते हैं होंग चैन अलग अलग डायरेक्शन से शेयन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन शेयन इसके इन हमलों को अपने रूलर स्वॉर्ड से ब्लॉक कर दे रहा है। स्पीड वाइज ये चीजें बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में हो रही है, इतना स्पीड कि नॉर्मल पर्सन इस फाइट को देख भी नहीं पा रहे हैं। होंग चैन शेयन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से जिग जैग मैनर में पैटर्न चेंज करते हुए हमला करता है। शेयन रुक जाता है। शेयन इसके इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है। होंग चैन यहाँ पर चाहे जितनी भी तरह की टेक्निक यूज कर रहा है, शेयन उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ पर शेयन की टेक्निक का एक लोअर वर्जन देख रहे हैं। होंग चैन शेयन के ऊपर अटैक करता है तो शेयन उसको अपने रूलर स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है, पर स्पीड के साथ साथ होंग चैन का ये थंडर वेपन बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से शेयन इसके इस अटैक के टकराव से पीछे हो जाता है। होंग चैन का फॉर्म पूरा बदल चुका है, ये एक डेविल की तरह लग रहा है। लेकिन होंग चैन की ये टेक्निक्स की अपनी नहीं है, इसीलिए वो इस 3000 थंडर टेक्निक की स्पीड को ज्यादा देर तक कीप अप नहीं कर पाएगा। होंग चैन भी ये बात जानता है, इसीलिए होंग चैन इससे पहले ही शेयन को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो पूरा जोर लगाकर शेयन के ऊपर दोबारा अटैक करना स्टार्ट करता है। शेयन को मारने के लिए वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक 1000 सेटरिंग थंडर हैमर अटैक शेयन के ऊपर यूज करता है। ये अटैक दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अटैक बहुत ज्यादा तेज था। शेयन इसको ब्लॉक नहीं कर सकता था, इसी वजह से समय रहते शेयन उसको डॉज करता
है, पीछे हटता है, लेकिन इस अटैक के इफेक्ट से ये पूरा का पूरा अरीना तबाह हो जाता है। पर अभी भी ये अटैक खत्म नहीं हुआ था। हम देखते हैं आसमान में इसी तरह के और भी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अटैक शेरियन के ऊपर गिरने लगते हैं। शेरियन ये चीज देखकर घबरा जाता है। शेरियन के पास इन अटैक्स को डॉज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए शेरियन अपना 10,000 थंडर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए स्पीड में उन सारे अटैक से बचने लगता है। पर दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन थंडर के वजह से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये इस अरीना को भी 12 फीट हवा में उछाल देती है। शेरियन इस वक्त प्रॉब्लम में फंस चुका है। शेरियन को इसको जल्दी ही रुकना होगा, वरना शेरियन इसके स्ट्राइक से इंजर्ड हो जाएगा। ये देखते हुए शेरियन फिर अपना नेक्स्ट मूव तैयार करता है। शेरियन का ये नेक्स्ट मूव लिनियो स्विमिंग रूलर अटैक कहलाता है, जिसपे हम ये देखते हैं कि शेरियन के चारों ओर शेरियन के रूलर अटैक से घूमते हुए एनर्जी के स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाते हैं, जो कि ऊपर से गिर रहे इन सारे लाइटनिंग को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। चारों ओर से लाइटनिंग और शेरियन का ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। होंग चैन का ये मास्टर स्ट्राइक था, पर शेरियन इसके इस मास्टर स्ट्राइक से भी बच जा रहा है। देखकर होंग चैन फ्रस्ट्रेट होकर हाँफ रहा है, क्योंकि शेरियन के पूरे बॉडी को शेरियन का ये न्यू रूलर अटैक कवर करा हुआ है। ये देखते हुए होंग चैन उसके ऊपर एक और अटैक करने का डिसाइड करता है। इस अटैक में हम देखते हैं यहाँ ये जो थंडर शेरियन को ऊपर से अटैक कर रही थी, होंग चैन इन थंडर को जमीन के अंदर डालकर फिर नीचे से शेरियन के ऊपर हमला कराता है और एक स्ट्राइक शेरियन की बॉडी को हिट करता है। शेरियन का ये डिफेंडिंग फॉर्मेशन फेल हो चुका है, इसीलिए शेरियन उस फॉर्मेशन को हटा देता है। पर इसके बाद तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से शेरियन के ऊपर वो लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। शेरियन इंजर्ड होने लगता है। अब ये चीज देखकर शेरियन गुस्सा गया है। गुस्साते हुए कहता है, होंग चैन तुम्हारी ये मामूली विंड एंड थंडर अटैक, इसको लेकर तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी ये अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल है और तुम इस अटैक के जरिए मुझे हरा दोगे? होंग चैन अब तुम मेरी पावर को देखो। कहते हुए शेरियन अपने रूलर स्वॉर्ड को उठाता है और उसको घुमाकर होंग चैन की ओर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड डिवावर अटैक लॉन्च करता है। अटैक इतना ज्यादा तेज था कि होंग चैन के पास उसको रोकने या उसको डॉज करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अटैक होंग चैन को हिट करता है और फिर होंग चैन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इस अटैक की वजह से होंग चैन का ध्यान भी टूटता है, जिसकी वजह से होंग चैन की वो सीक्रेट टेक्निक भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड थे, पर अभी तो शेरियन ने बस शुरू ही करा था। शेरियन गुस्से में अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर होंग चैन की ओर बढ़ने लगता है। शेरियन का अब होंग चैन को मारने का प्लान है। शेरियन होंग चैन से कहता है, तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। पर जो भी हो होंग चैन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी सारी टेक्निक्स खत्म हो चुकी है और अब बारी मेरी है। तुमने अभी तक तुम्हारा खेल दिखाया, पर अब तुम मेरा खेल देखो। ये कहते हुए शेरियन अपने फायर को एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ शेरियन इस जगह पर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर एंड ग्लेज्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। शेरियन का ग्रीन फायर इस पूरे अरीना को कवर कर लेता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर उस जगह पर इवॉल्व होती है। इस पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शेरियन इस जगह पर अपने हेवनली फायर को यूज कर रहा है। वो हेवनली फायर जो कि शेरियन के फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को मिलाकर बना है। ये फ्लेम मास्टर याला के बॉर्न चिलिंग फ्लेम जितनी ताकतवर है। सभी लोग ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हैं कि कैसे इस लड़के के पास ये स्ट्रेंज फ्लेम है। शेरियन इस फ्लेम की ताकत को यूज करने के लिए अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। शेरियन का ये खतरनाक रूप जिसके साथ वो बड़े बड़े लोगों को मार दिया है, लेकिन इसके एक्टिवेट करते ही शेरियन अपने कॉन्शियस माइंड पर एक बैरियर देखता है। ये बैरियर दाओबांग लेबर के पीक का बैरियर है। अगर शेरियन इस बैरियर को क्रॉस करता है तो वो दाओजोंग लेवल पर पहुंच जाएगा। पर ऐसा करने के लिए शेरियन को इस जगह पर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर के साथ साथ अपने 2 ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करना होगा। शेरियन नीचे अरीना में शांत खड़ा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर
से ये होंग चैन शेयन को देखकर गुस्सा रहा है, कह रहा है ये हरामखोर असल में अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपाकर कमजोर बनने की एक्टिंग कर रहा था। हम लोग फिर हान फैमिली को देखते हैं। हान फैमिली के सभी लोग शेयन की ऐसी ताकत को देखकर हैरान, सबसे ज्यादा हैरान हान था, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गया है। कह रहा है हान सो ने अनजाने में हमारे फैमिली में इतने ज्यादा खतरनाक आदमी को बुला दिया। ये तो इनक्रेडिबल गॉड है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम्स जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम हान फे को देखते हैं, जो कि हानता को बता रही है शेयन ने इनर कोर्टयार्ड में भी अपने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करा था। जिसके बाद शेयन ने दाओबैंग लेवल पर होते हुए एक दाओबांग लेवल वॉरियर को हरा दिया था। अब तो शेयन खुद भी दाओबांग लेवल पर है। शेयन इतने सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया होगा और शेयन के सामने अब ये होंग चैन को भी मायने नहीं रखता है। शेयन चाहे तो इसको पलक झपकते ही मार सकता है। जिसके बाद शेयन अपनी आंखों को खोलता है, होंग चैन को देखता है, कहता है पर उससे पहले मुझे इस बंदे से निपटना होगा। ये कहते हुए शेयन मॉन्स्टर की तरह जंप लगाते हुए अरीना को तोड़ते हुए एक सुपर्ब जंप लगाकर होंग चैन के ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड से एक बहुत ही तगड़ा हमला करता है। होंग चैन शेयन के उस अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है, बचता है। सरप्राइज अटैक शेयन के ऊपर करता है, पर शेयन उसके इस स्पीड को देख लेता है, ब्लॉक करता है और स्ट्राइक करता है। जिसके बाद होंग चैन इसकी ताकत से फुटबॉल की तरह उड़ जाता है। होंग चैन की पूरी हड्डी पसली चूर हो गई है, उसकी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल इंजरीज हो जाते हैं। पर इसके बाद भी शेयन एक और स्ट्राइक करता है। किसी तरह करके होंग चैन अपने इस थंडर हैमर से उसको ब्लॉक करता है, पर इसकी हालत खराब हो चुकी है। नेक्स्ट सीन शेयन उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। होंग चैन दाओबांग के 9 स्टार लेवल पर है, इसीलिए वो शेयन की इन अटैक्स को रोक पा रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं रोकेगा तो यहाँ पर उसकी जान चली जाएगी। यहाँ पर बात जान पर आ गई है। होंग चैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर शेयन के एक एक स्ट्राइक यहाँ पर इस अरीना को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। और फिर तब सोने पे सुहागा, यानी शेयन उसके ऊपर अपने गॉड सेल का छोटा वर्जन इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं होंग चैन वहाँ पत्ते की तरह उड़ जाता है, खून की उल्टियाँ करने लगता है। तब शेयन उसको लास्ट वार्निंग देता है, होंग चैन हार मान जाओ, हार मानोगे तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन ये होंग चैन दोबारा खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा जिद्दी, हार मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है मेरे पास अभी भी एक टेक्निक बची हुई है, तुम मेरी जान ही क्यों ना लो, पर मैं लास्ट तक इसको ट्राई करूंगा, जिसके बाद मैं इससे तुम्हारी जान छीन लूंगा। कहते हुए वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है और फिर होंग चैन के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग भवंडर बन जाता है। बिजली की तेज थंडर उसके हैमर से फ्लो होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैजिकल थंडर हैमर फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। होंग चैन अपना पूरा लास्ट दम लगा देता है, शेयन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे हमला करता है और ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आसमान फाड़कर कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत सारे लाइटनिंग शेयन की ओर बढ़ने लगते हैं और वो लाइटनिंग शेयन को हिट कर देते हैं। बहुत ही जोर का धमाका होता है। सभी लोग शॉक्ड, आखिर क्या हुआ, अरीना लाइटनिंग एनर्जी से भर गया है। होंग चैन खुश हो रहा है कि शेयन मारा गया, लेकिन तभी उसके पीछे से शेयन की आवाज आती है। शेयन कहता है तुमने अपना लास्ट मूव दिखा दिया, अब तुम मेरा लास्ट मूव देखो। फिर हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि अपने रूलर स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके ऊपर अपने जोसेंची क्रैकिंग फायर फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है। शेयन का रूलर स्वॉर्ड ग्लो करने लगता है और शेयन फिर होंग चैन के ऊपर हमला करता है। हम देखते हैं इस फॉर्मेशन की वजह से शेयन की स्पिरिचुअल बॉडी के कई सारे रूप बनते हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से होंग चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। होंग चैन की इतनी पावर नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन अटैक्स को रोक पाए। सारे अटैक्स वो अपने बॉडी में लेता है और फिर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर शेयन उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और फिर उसको जमीन पर पटक देता है। होंग चैन का काम तमाम हो जाता है, फाइट ओवर हो जाती है। शेयन की यहाँ पर जीत होती है। शेयन होंग चैन के ऊपर अपनी तलवार को उड़ाता है। होंग चैन हार मान जाता है। सभी लोग हैरान, शेयन की जीत को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो चुके हैं। शेयन जीत गया है, हान फैमिली की यहाँ जीत हुई है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होकर जो से शेयन का नाम चिल्लाने लगते हैं। फाइट ओवर हुई तो शेयन
शेयुएन होंगचेन को छोड़ वहाँ से जाने लगता है, पर होंगचेन दोबारा खड़ा होकर फ्रस्ट्रेशन में पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है। कहता है मुझे मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है और तुम जैसे पर्सन से तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए होंगचेन शेयुएन के ऊपर पीछे से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक से हमला करता है। हम देखते हैं अटैक शेयुएन की बॉडी को पार कर देती है, लेकिन थोड़ी देर में इसकी रियलिटी हमें पता चलती है। असल में शेयुएन अपनी प्लेस को चेंज कर चुका था और ये बस उसकी बॉडी की इमेज थी। शेयुएन होंगचेन के ऑलरेडी पीछे है और अब उसका काम तमाम करने की बारी है। तब होंगचेन के बैक पर अपना हाथ रखता है। होंगली अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाता है, उसकी ओर भागता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शेयुएन अपना अटैक करता है और होंगचेन वहां पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों बस इसी खतरनाक बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा, इसीलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स।